हम 19वें नंबर के श्लोक से शुरुआत करेंगे आज। ये श्लोक पर विद्या छेदक नौकरी और पद उन्नति के लिए हैं। इस श्लोक के पढ़ने से नौकरी प्राप्त होती है, व्यवसाय बढ़ता है, अर्निंग्स बढ़ती है, जॉब में प्रमोशन मिलती है, इंक्रीमेंट, एक्सपेंडिंग द बिजनेस, ट्रेडिंग एंड टीम वर्क के लिए ये श्लोक बहुत ही प्रभावशाली है। किं शर्वरीषु शशिनाः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः। इस चारों पंक्तियों के एक एक शब्द का हम अर्थ जानेंगे। नाथ, हे स्वामी, तमहसु अंधकार के युष्मन मुखेंदु आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु नष्ट हो जाने पर सर्व ऋषु शशिना रात में चंद्रमा से वा अथवा अहनि विवस्वता दिन में सूर्य से किम क्या प्रयोजन है। निष्पन्न पके हुए शालिवन धान के खेतों से शालिनी शोभायमान जीवलोक के संसार में जलभार नम्रई जल के भार से झुके हुए जलधरई मेघों से कियत कार्यम कितना काम रह जाता है। उसका भावार्थ है, हे स्वामी, जब अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है तो रात्रि में चंद्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन। जब धन पक जाते हैं और बारिश होती है तो क्या होता है, धन की हानि होती है, धान्य बिगड़ जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि जब खेतों में धान पक जाते हैं तो फिर हमें मेघ और बारिश की जरूरत नहीं है। तमहर तव मुख काम क्या निशा चंद्र दिन भान पकी धान पर अर्थ क्या झूके मेघ जलवान। हे प्रभु, जिस तरह संसार में धान के पक जाने पर जल से भरे बादलों से कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह आपके मुख चंद्र के द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने पर दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा से कोई लाभ नहीं है। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। विद्याहरणम, ऐसे मुनिराज जिन्हें बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन हुए। मंत्र जाप है, ओम राम रीम रोम रह यक्षरिम वशक नमः स्वाहा। 20वें नंबर का काव्य है संतति संपत्ति सौभाग्य प्रसायक। इस काव्य के पढ़ने से दिव्य संतान की प्राप्ति होती है, महामाया को आकर्षित करती है, संपत्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। चारों पंक्तियों के एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे। कृतावकाशम, अवकाश को प्राप्त, ज्ञानम, ज्ञान, यथात्वयी, जिस तरह आप में, विभाति, शोभायमान होता है,
एवं तथा उस तरह हरिहरादिषु नायकेषु हरिहर आदिक देवों में न विभाति शोभायमान नहीं होता। तेजः महामणिषु तेज महामणियों में यथा जैसे महत्वम याति महत्व को प्राप्त होता है तू निश्चय से एवं वैसे महत्व को किरणाकुले अपि किरणों से व्याप्त भी काच शकले न याति कांच के टुकड़े में प्राप्त नहीं होता है। इसका भावार्थ है, अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है वैसा विष्णु महेश आदि देवों में नहीं। कांतिमान मणियों में तेज जैसे महत्व को प्राप्त होता है वैसे किरणों से व्याप्त भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता। शोभे ज्यों प्रभु आप में ज्ञान न हर हरि पास। जो महामणि में तेज है कहाँ कांच के पास। हे भगवान, लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जिस तरह आप में शोभायमान होता है उस तरह ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवों में शोभा को प्राप्त नहीं होता। भला जो तेज महामणियों में होता है वह कांच के टुकड़ों में कहाँ संभव है। इसका रुद्धि जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। चारणाणम ऐसे मुनिराज जिससे चारण रिद्धि का ज्ञान है वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। मंत्र जाप है, ओम श्राम श्रीं श्रूं श्रः शत्रु भय निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। 21वें नंबर का काव्य है, सर्वाधीन कारक सर्व सौख्य सौभाग्य साधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से हम हमारा फैमिली बॉन्ड बनाए रखते हैं, गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और फैमिली में एक हार्मनी बनी रहती है। मन्ये वरं हरिहरादये विदृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। नाथ हे स्वामी, मन्ये मैं मानता हूं कि दृष्टाः देखे गए हरिहरादय एवं वरम विष्णु महादेव आदि देव ही अच्छे हैं। येषु दृष्टेषु जिनके देखे जाने पर हृदयम मन त्वयि आपके विषय में तोषम अति संतोष को प्राप्त हो जाता है। वीक्षितेन देखे गए भवता आपसे किम क्या लाभ है, ये न भुवि जिससे कि पृथ्वी पर अन्य कश्चित कोई दूसरा देव भवांतरे भी जन्मांतर में भी मनः न हरति चित्त को नहीं हर पाता। इसका भावार्थ है, हे स्वामी, देखे गए विष्णु महादेव ही मैं उत्तम मानता हूँ जिन्हें देख लेने पर मन आप में संतोष को प्राप्त करता है, किंतु आपको देखने से क्या लाभ जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी चित्त को नहीं हर पाता। हरिहरादि लख आप में अतिशय प्रीति होए, इसी हेतु भव भव विभो मन हर पाए न कोई। हे नाथ, आपके दर्शन करने से पहले मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया, सो ठीक ही किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा से संतुष्ट हो गया है, जिससे अब जन्मांतर में भी यह हृदय
अन्य देवों को देखकर आकर्षित यानी संतुष्ट नहीं हो सकता। वृद्धि जाप है ओम ह्रीम रम नमो पन्न समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पन्न समणाणम, ऐसे मुनिराजो जिसे सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हो, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है ओम नमः श्रीमणि भद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। 22वें नंबर का श्लोक है भूत पिशाच बाधा निरोधक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से इविल स्पिरिट और नेगेटिव एनर्जी को हम दूर करते हैं। और इसमें मातंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, भगवान को जन्म देने वाली माँ ही सबसे बड़ी माँ होती है। और इस 48 श्लोकों में अगर किसी भी मनुष्य का वर्णन किया है तो इस श्लोक में है स्त्री का वर्णन, स्त्री यानी माँ का वर्णन किया है। ऐसी माँ जो भगवान को जन्म देती है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। शतानि स्त्रीणां, सैकड़ों स्त्रियां, शतशः पुत्रान्, सैकड़ों पुत्रों को, जनयंती जन्म देती है, परंतु त्व उपमम श्रुतम, आप जैसे पुत्र को अन्य जननी दूसरी मां न प्रसूता उत्पन्न नहीं कर सकी। भानी नक्षत्रों को सर्वादिशः ददती, सभी दिशाएं धारण करती है, परंतु स्फुरत अंशुजालम, स्फुरत अंशुजालम देदीप्यमान किरणों के समूह वाले सहस्त्र रश्मिम सूर्य को प्राचीदिक एवं पूर्व दिशा ही जनयति प्रकट करती हैं। इसका भावार्थ है सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी मां उत्पन्न नहीं कर सकी। नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती है, परंतु कांतिमान किरण समूह से युक्त सूर्य को सिर्फ पूर्व दिशा ही जन्म देती हैं। सतनारिम शतसुत जने, पर तुम सा नहीं एक, तारागण सब दिशि धरे, रवि बस पूरब अनेक। जगत में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु हे नाथ, आपके समान महाप्रतापी पुत्र रत्न को अन्य किसी माता ने जन्म ही नहीं दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सभी दिशाएं ताराओं को तो धारण करती हैं, परंतु प्रकाशमान सूर्य को केवल एक ही दिशा पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीम रम नमो आगास गामिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे मुनिवर जिसे आकाश गामी रुद्धि प्राप्ति हो और जो आकाश में भी गमन कर सकते हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। मंत्र जाप है ओम नमो श्रीम वीरेम जृंभै जृंभै मोहे मोहे स्तंभै स्तंभै अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। 23वें नंबर का काव्य है व्यंतर आदि भय नाशक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से अगर हम किसी भी तरह के कोर्ट केसेस में उलझे हैं तो वो कोर्ट केसेस को सुलझाने में ये श्लोक बहुत प्रभावित है। प्रेत आदि भय के नाश करने वाला ये श्लोक है। और हमारे अंदर अगर किसी भी बुरे विचार हैं, बुराइयां हैं, उसको खत्म करने के लिए भी ये श्लोक बहुत ही प्रभावित है। शरीर की रक्षा इस श्लोक रिद्धि मंत्र को पढ़ने से प्रेत बाधा दूर होती है। इस श्लोक के पढ़ते समय हमें अपने आप को
अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को यही बोलना है, मैं शरीर हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परेस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, मुनयः मुनिजन, त्वाम आपको, आदित्य वर्णम सूर्य की तरह तेजस्वी, अमलम निर्मल और तमसह परस्तात् मोहंतकार से परे रहने वाले, परमम पुमांसम आमनंती परम पुरुष मानते हैं वह, त्वाम एव आपको ही, सम्यक उपलभ्य अच्छी तरह प्राप्त कर, मृत्युम जयंती मृत्यु को जीतते हैं। इसके अलावा शिव पदस्य मोक्ष पद का अन्य दूसरा शिव पंथः न कल्याणकारी रास्ता नहीं है। इसका भावार्थ है, हे मुनीन्द्र, तपस्वी जन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी, निर्मल और मोह अंधकार से परे रहने वाले परम पुरुष मानते हैं। ये आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। इसके सिवाय मोक्ष पद का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है। अमल सूर्य तमहर कहत योगी परम पुमान, मृत्युंजय हो पाए तुम बिन शिव पथ न ज्ञान। हे प्रभु, मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी, राग द्वेष आदि से रहित और अज्ञान अंधकार से विमुक्त परम पुरुष मानते हैं। अच्छी तरह से आपकी उपासना कर लोग मृत्यु पर विजय पाते हैं। इसीलिए आपको छोड़कर कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग अन्य कोई नहीं है। इसका अर्थ जाप है, ओम ह्रीम रम नमो आसी विषाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। आसी विषाणम, ऐसे मुनिराज जिसके शब्द साकार हो जाते हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है, ओम नमो भगवती जयवती मम समीहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व सिद्धाय श्रीम नमः। 24वें नंबर का श्लोक है। सिर पीड़ा हारक सफेद दाग को दूर करने के लिए शीर रोग शामक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से ब्रेन के किसी भी रोग है वो दूर होते हैं। वर्टिगो है, माइग्रेन की बीमारी है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो सब इस श्लोक से दूर होते हैं। इस श्लोक तथ्य में डिस्प्रिन का काम करता है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमेश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। संतः सज्जन पुरुष त्वाम आपको, अव्ययम विभुम अव्यय, विभु अचिंत्यम असंख्यम अचिंत्य असंख्य, आद्यम ब्रह्माणम आद्य ब्रह्मा, ईश्वरम अनंतम ईश्वर अनंत, अनंग केतुम योगीश्वरम अनंग केतु योगीश्वर, विदित योगम विदित योग, अनेकम एकम अनेक एक, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान स्वरूप और अमलम अमल, प्रवदंती कहते हैं। इसमें मातुंगाचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, सज्जन पुरुष आपको कौन कौन से नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल कहते हैं। यानी कि ये सभी प्रभु के नाम, प्रभु के वर्णन करते हैं। ब्रह्मा विभु अव्यय,
विमल आदि असंख्य अनंत काम केतु योगीश जिनकह अनेक इक संत। हे भगवान, आप अव्यय विभु अचिंत्य असंख्य आद्य और ब्रह्मा हैं। आप ही ईश्वर अनंत अनंग केतु और योगीश्वर है। प्रभुवर संत जन आपको ही विदित योग अनेक एक ज्ञान स्वरूप और अमल भी कहते हैं। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीमरम नमो दिट्ठि विसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दिट्ठि विसाणम, ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनिवर जो सिर्फ दृष्टि से किसी भी और किसी प्रकार का विष दूर कर देते हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है स्थावर जंगम वाय कृतिम शकल विषम यद भक्ते अप्रमिता ये दृष्टि विषयान मुनिंते वर्धमान स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम रीम रोम रहस्या उषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आज हमारे 19 से 24 श्लोक का अभ्यास यहाँ पूर्ण हुआ है। कामीमि सव्वे जीवा कमन्तु मे मित्ति मे सर्वभुवे सुवैरं मज्जं न किणै शिवमस्तु सर्वजगतः परित निरता भवन्तु बुधगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः उपसर्गः क्षम्यान्ति चिदन्ति विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। पंच परमेष्टि परमात्मा को हमारी हथेलियों में विराजमान करके उनके दर्शन करेंगे। दोनों हाथों की 8 उंगलियों की 24 पोरों पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। उसके नीचे अर्ध चंद्राकार पे सिद्ध भगवंत, उसके नीचे आचार्य भगवंत, उसके नीचे उपाध्याय भगवंत और हमारी हथेली की तलेटियों में जिन शासन के शक्ति स्तंभ सर्व साधु भगवंत विराजमान है। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जशो सिद्ध भगवंत न ध्याने सिद्धत्व ने पामशो सिद्ध भगवंत ने आराधता सिद्ध बनी जशो आचार्य नाचरण ने जानी आत्मा ने समझशो आचार्य ने वंदन करता आत्म कल्याण पामशो उपाध्याय ना उपदेश थी शास्त्र ज्ञान मेळवशो उपाध्यायनी वाणी सुनता साचा ज्ञानी बनी जशो साधु भगवंतनी साथे रहीने समता ने समझशो साधु भगवंतनी बेअवच करी साचा संयमी बनी जशो अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो जिननी वाणी सुनता साचा जैन बनी जशो। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, अपने कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तत्समिच्छामि दुक्कडम्। ओम श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुवे नमः। 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 परमं हवे मंगलम मंगलाणं च सर्वसिं सर्वपापनाशनं सपंचनं कारो नमो लय सर्वसावनं नमो वज्राणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो रेताणं परमं हवे मंगलम मंगलाणं च सर्वसिं सर्वपापनाशनं सपंचनं कारो नमो लय सर्वसावनं नमो वज्राणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो रेताणं परमं हवे मंगलम मंगलाणं च सर्वसिं सर्वपापनाशनं सपंचनं कारो नमो लय सर्वसावनं नमो वज्राणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो रेताणं
परमं हवे मंगलम मंगलाणं सब सिंह सब पापणा सुनो एसो पंचनम करणं मूले सब शरणं नमो वजनम नमो हरणं नमो सिद्धाणं नमो वरिहंताणं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इच्छाकारेण संदिशा भगवान इच्छाकारेण संदिशा भगवान इच्छाकारेण संदिशा भगवान। आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम। नमो जिणाणं जीवयाणमितनेणं सर्वभयाय वस्मे उठः ठः ठः स्वाहा। नमो जिणाणं जीवयाणमितनेणं सर्वभयाय वस्मे उठः ठः ठः स्वाहा। नमो जिणाणं जीवयाणमितनेणं सर्वभयाय वस्मे उठः ठः ठः स्वाहा। सबका मंगल हो सबका मंगल हो सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे भगवान सबका भला करे भगवान सबका भला करे। हे परमात्मा, आपने हमें जरूरत से ज्यादा जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आज आपके साथ से हमारे 19 से 24 तक के श्लोकों का अभ्यास निरंतराय पूर्ण हुआ। हम सभी आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज का हमारा अभ्यास निरंतराय निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। स्वीकार करें स्वीकार करें। इंडिया वाले सभी आपका दिन मंगलमय हो। यूएस यूके कनाडा वाले सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आप सभी अनम्यूट हो सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर पाठ हुआ हमारा। थैंक यू वेरी मच। सबको जय जिनेन्द्र।